खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का खादिम होना एक बहुत बड़े एजाज और फख्र की बात है। ये इंतहाई जिम्मेदारी का काम है, ये बहुत हसास काम है और इंतहाई मेहनत तलब काम भी है। जो आयत हमने पढ़ी उसके मुताबिक खुदा का बंदा पौलुस हमें सिखा रहा है कि लोग खादिमों से सीखते हैं, वो उनसे हिकमत की बातें सुनते हैं, वो उनमें बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, खुदा के खादमों की एक बड़ी तादाद इन असूलों पर कारबंद नहीं कि वो लोगों को अपनी जिंदगी से अच्छा नमूना दें, वो उन्हें हिकमत और मार्फत की बातें बताएं और उन्हें एक अमली मसीही जिंदगी का अपने किरदार से नमूना दे सके। नूह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत अगर पढ़ें तो यहां पर एक बड़ी हैरानकुन बात लिखी है। खुदावंद ने अपने मजबा को रद्द किया, उसने अपने मकदस से नफरत की। यर्मिया के दौर में हैकल को जलाया गया और शाह बाबल ने उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह उस दौर के झूठे नबी और काहिन थे। आज भी गिरजा घरों पर ताले पड़े हुए हैं। ये आज के वक्त की जरूरत है कि खुदा के खादिम कहलाने वाले मुझ समेत, मैं अपना भी इसमें जिक्र करता हूं कि मुझ समेत अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज का खादिम खुदा के लिए दुख सहने की बजाय ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता है, जिसमें दुख और तकलीफ का कोई गुजर तक ना हो। खुदा के वो खादिम जिन्होंने एक वक्त में खुदा के कलाम को फैलाने के लिए बड़ी जांफशानी की, रोजे रखे और दुआओं में शब रोज गुजारे, आज वो कहते हैं कि हमारे दुख का वक्त गुजर चुका है। यीशु ने हम पर रहम किया है, उसकी शफकत वाला हाथ हम पर है। हम खुदा के शहजादे हैं। हम तो अब महंगी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, हम तो पोश इलाकों में करोड़ों रुपए की कोठियां खरीदेंगे, हम बैरून मुल्कों में सैरो तफरीह करेंगे और ब्रांडेड जूते, कपड़े और घड़ियों के अलावा अब कोई चीज पहनना हमारे लिए तौहीन की बात है। गिरजा घरों में खादम हजरात लाखों रुपए खर्च करके अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मेरा ये सवाल है, खादम अपनी कलीसिया को और अपने साथ खिदमत करने वाले लोगों को क्या नमूना दे रहे हैं? हमारे बहुत से खादिम हजरात यूरोप और अमेरिका के खादमों की कॉपी करने में मशगूल हैं। अमरीकी, यूरोपी और अफ्रीकन खादम अपने लिए हवाई जहाज खरीद रहे हैं और कई खादमों ने अपनी गाड़ियों के अंदर सोने का पानी फिरवा रखा है, सोने की प्लेटें लगवा रखी हैं और कई तो इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने अपने लिए अलग से एयरपोर्ट भी बना लिए हैं। पैसे की हवस और ऐशो इशरत आज खादमों को अंधा कर रही है। वो लोगों को मसीह यीशु में मुफ्त निजात की तालीम देने की बजाय उन्हें नित नए तरीकों से हदिया और दया यकी लाने के लिए उभारते रहते हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे वो खुदा के खादिम नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं। खिदमत में नए आने वाले लोगों के लिए ये लोग क्या नमूना दे रहे हैं? नए लोग ऐसे खादमों से क्या सीखेंगे? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, तीमुथियुस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को अगर पढ़ें तो वहां पर पौलुस क्या कहता है? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। आमीन। क्या आज वो लोग जो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं वो लायक तौर से खुदा की खिदमत कर रहे हैं? कहीं वो अपने आप को दुनियादारी में तो नहीं फंसा चुके? पौलुस तीमुथियुस से ये कहता है कि जो खादिम अपने आप को दुनियादारी में फंसा लेता है वो अपने बुलाने वाले को खुश नहीं कर सकता। इसी सरजमीन पर साधु सुंदर सिंह ने खिदमत की है, इसी सरजमीन पर भाई बख्त सिंह ने खिदमत की है और इसके अलावा चार्ल्स फिनी, चार्ल्स स्पर्जन, जॉर्ज मुलर, मार्टिन लूथर जैसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर
जबरदस्त खिदमत की। इनकी खिदमत के अंदर दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, इनके अंदर गुरूर और घमंड जैसी कोई चीज नहीं थी। और आज के खादमों को जब मैं देखता हूं तो आज के खादम तो वक्त पर किसी इबादत में पहुंचना भी अपनी तौहीन समझते हैं। क्या उनके इस काम से खुदा के नाम को जलाल मिलता है? खुदा की हजूरी खैमे में 7 बजे आन मौजूद होती है, पर खुदा का अजीम खादम 9 बजे तशरीफ ला रहा होता है, और फिर पुरजोश इस्तकबाल ना किया जाए तो शदीद बरहम हो जाता है। और इसके साथ मैंने कुछ खादमों में एक और चीज़ भी देखी, वो इस मामले में भी बड़े ट्रिकी हैं कि वो आते भी सबसे लेट हैं और चले भी सबसे पहले जाते हैं। और कलाम सुनाने के फ़ौरन बाद वो लोगों के लिए जब दुआ करते हैं, उनको कहते हैं आप आंखें बंद रखें, खुदा की हजूरी में अपनी आंखों को बंद रखें, और उसी दौरान वो अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ़ ले जाते हैं। आए भी सबसे लेट और चले भी सबसे पहले गए। और इबादत के बाद फिर हदिया कम मिलने पर उनका मैनेजर इंतज़ामिया से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। क्या ये अफसोसनाक हालत नहीं? बहुत से खादिम अपने बच्चों को अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप की सेमनरियों से सेमनरियाँ करवाते हैं, लेकिन ऐसा जज्बा वो अपनी कलीसिया के किसी बेटे या बेटी के लिए नहीं रखते। मतलब उनकी खिदमत अपनी ज़ात और अपने घराने के लिए है। आज बहुत से खादम कोरोना वायरस पर पाक रूह की आग और बर्रे के लहू को मांग रहे हैं, लेकिन मेरी दानिश में पाक रूह की आग और बर्रे के लहू की हम खादमों को ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम पाक हो जाएं, ताकि हमारे रवैये, हमारी सोचें और ख्यालात पाक हो जाएं। अब वक्त आ गया कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमें जलील और रुसवा कर दे। एक आखिरी आयत पढ़कर मैं इस पैगाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। नोहा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 6 आयत, उसका 2 हिस्सा। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद ने मुकद्दस ईदों और सबतों को सयून से फरामोश करा दिया और अपने कहर के जोश में बादशाह और काहिन को जलील किया। मेरी दुआ है कि खुदा हम सब खादिम भाइयों को अपनी ज़िंदगी पर गौर करने का शर्फ दे। अगर हम खिदमत करने में सुस्त हैं तो हमें उठ खड़े होना होगा। अगर हम मगरूर हैं तो हमें अपने इस घमंड के लिए, इस तकब्बर के लिए खुदा से माफ़ी मांगना होगी। अगर हम दौलत के लालची हैं, दौलत की हवस में घिरे हुए हैं, तो आज हमें तौबा करनी होगी। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर जानता है। आइए तौबा की इस घड़ी को ज़ाया मत करें, तौबा करें ताकि खुदा से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।